हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र चौधरी और आप सभी का वीआईएम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं आज मॉक टेस्ट नंबर 7 के बारे में। बहुत ही शानदार अच्छा टेस्ट हुआ है, आसान पेपर बना है, लेकिन मैं आपसे इस चीज़ की श्योरिटी लेता हूं कि पेपर नंबर 8 जो होगा वो अच्छे लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस के साथ होगा। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को करके। लेकिन ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, पूरा का पूरा डायग्राम बनाते हैं इनपुट आउटपुट का। आपको ऐसी प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो 5 से 7 मिनट 10 मिनट का क्वेश्चन है वो विदिन आप 1 मिनट में कर लेंगे। दोनों तीनों क्वेश्चन 1 से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे। तो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। उससे पहले जितने भी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है उन सभी को लेके चलेंगे। सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो अभी आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला काम क्या काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब बताओ, मैंने इन सबको काउंट किया, टोटल 24 बना। 24 में बताओ कितने कितने के जोड़े बनेंगे, या तो 6 6 के, या 8 8 के, या 4 4 के। तो एक काम करो, जो 8 का बनेगा उसमें ऑटोमेटिक 4 का तो चला ही जाएगा, 8 में 4 का चला जाएगा। आप तो 6 6 के जोड़े बनाओ। तो पहले 6 6 के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब नोटिस करो लास्ट का अल्फाबेट मैच हो रहा है क्या, एस एस एस, लास्ट का मैच हो रहा है, ठीक है। चलो भी स्टार्टिंग का पहला भी मैच हो गया, बिल्कुल। अब बताओ पी के पास में कौन आएगा, तो पी के पास में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। बताओ एस के पास में कौन आएगा, तो बताओ एस के पास कौन आ जाएगा, एस के पास आर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें सबसे पहले सी और आर हो, तो सी और आर के लिए ये भी कट हो जाएगा, सी और आर के लिए ये भी कट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, लास्ट वाला अल्फाबेट मैच कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला अल्फाबेट मैच करेंगे तो 1 2 3, 3 पे बताइए क्या आएगा। तो देखो 1 2 3, बिल्कुल 1 2 3, 3 पे कह सकता हूं कि यहाँ पे पी आना चाहिए, तो पी आना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी वाला हो जाएगा, और आपका बी वाला कट हो जाएगा। 3 पे देख लीजिए पी है, 3 पे पी आ जाएगा तो पी बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया। अगला ये लीजिए, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर लगाइए 11 9 7। बताओ कितने का डिफरेंस है, -2। यहाँ पे भी देख लीजिए -2, यहाँ पे -2 हो जाएंगे। 7 में 2 माइनस करोगे 5। बताइए 5 पे सबसे पहले ई आ जाएगा, ई के लिए ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। लास्ट का अल्फाबेट मैच कर लीजिए, 9 7 5, 9 7 -2 -2 -2, 5 में 2 चला जाएगा तो 3, 3 पे सी आ जाएगा, सी के लिए कट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया सभी को, डन है। अगला, जिस प्रकार मक्खन का रिलेशन दूध के साथ है, दूध से आप क्या निकालते हो, मक्खन बनाते हो, ठीक है। तो बताओ तेल किससे बनेगा, तेल बन जाएगा बीज से। किससे बनेगा, बीज से। आपको एनालॉजी में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये लीजिए, दोबारा एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। 17 का रिलेशन 26 के साथ है, 5 का रिलेशन 14 के साथ है, 22 का किसके साथ होगा। तो सबसे पहला काम तो डिफरेंस करके देख लीजिए। 26 में से 17 गए, 9 का डिफरेंस है। बताओ 14 में से 5 गए, 9 का डिफरेंस है। तो कह सकता हूं क्या, +9 +9। तो यहां पे भी क्या कर दीजिए, +9 कर दीजिए। तो 22 में 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। डन है अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लंबाई, लंबाई किससे मापी जाती है, मीटर से मापी जाती है। तो बताओ द्रव्यमान को किससे मापा जाएगा, तो द्रव्यमान को याद रखना किलोग्राम से मापा जाता है। किससे, किलोग्राम से। डन है। यह आ गया आपके सामने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। बताओ 12 का रिलेशन 96 के साथ कैसे है। अगर तुम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए 12 8 96 आ जाएगा। डन है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 8 120 आ जाएगा। डन है। अगला 13 × 8 करोगे, 13 8 104 ही होते हैं। डन है। सेम नियम लग रहा है, विषम देखना है तो देख लीजिए विषम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 16 × में 8 करोगे तो आपको पता है कि कितना आएगा, 128 आएगा। और इसने क्या कर दिया, 128 में से 10 माइनस करके 118 बना दिए। तो बताइए डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलो भी दोबारा विषम का पता लगाना है, इनमें से विषम कौन सा होगा, डिफरेंट कौन सा होगा। लास्ट के 2 अल्फाबेट चेक कर लीजिए, केवल लास्ट के 2 अल्फाबेट चेक करने हैं। Q आता है 17 पे, S आता है 19 पे, कह सकता हूं क्या +2। L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, कह सकता हूं क्या +2। W आता है 23 पे, Y आता है 25 पे, कह सकता हूं क्या +2।
डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, यहां पे क्या हो गया बच्चे +3 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। डिफरेंट पता लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप कहता है विशाल की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। तो प्रदीप कहना चाह रहा है कि विशाल की मां, तो ये लीजिए भी, ये आगे विशाल, विशाल की मां ये लीजिए, और ये विशाल की मां पता ये कौन है? ये मेरी मां। मेरी मां कौन? प्रदीप। तो ये आ जाएगा प्रदीप आ जाएगा, और ये लीजिए मेरी मां, विशाल की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। बेटी है मतलब है ये दोनों आपस में भाई बहन है, और प्रदीप इसका क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। तो पूछा क्या है? प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी वाला हो जाएगा, मामा। डन है, क्लियर है। अगला है, मेहमानों से दिवेशी का परिचय करवाते हुए आशीष ने कहा, क्या कहा? आशीष ने कहा उसका पिता, किसका पिता? दिवेशी। तो ये लीजिए दिवेशी, और दिवेशी का जो पिता है ये लीजिए, ये पता है कौन है? दिवेशी का पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटा है। तो दिवेशी का ये जो पिता है, ये पिता, ये पता है कौन है? ये मेरे दादा मतलब पिता का पिता, मेरे दादा। तो दिवेशी का पिता मेरे दादा का इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। अब इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है मतलब ये कोई और नहीं, ये खुद है, ये खुद है। तो दिवेशी का परिचय दे रहा है कि दिवेशी का फादर मतलब मैं मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा हूं। तो ये कोई और नहीं है, फादर है, और इसका नाम क्या है? आशीष। तो ये आ जाएगा आशीष आ जाएगा। अभी कौन आ जाएगा? आशीष है ये। तो पूछा क्या है? बताइए आशीष का दिवेशी से क्या रिश्ता है? तो बताओ आशीष दिवेशी का क्या लगेगा? पिता लग जाएगा। डन है, ठीक है। अगला, पुस्तक को कलम कहा जाए, कलम को गेहूं कहा जाए, गेहूं को कुर्सी कहा जाए, कुर्सी को कप कहा जाए, कप को पुस्तक कहा जाए, तो निम्नलिखित में से खाद क्या है? खाद आपको पता है गेहूं, और गेहूं को क्या कहा जाता है? गेहूं को कुर्सी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। डन है। ये लीजिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ गया, निकाल सकते हो फटाफट। देखो पता लगाते हैं। टी का रिलेशन एस के साथ है, आर का क्यू के साथ, डबल ई डबल डी। कह सकता हूं क्या? -1 -1 हो रहा है। चलो -1 कर दीजिए। तो सी का पिछला बी होगा, ये कट हो गया, सी का पिछला बी। डन है। यू का पिछला हो जाएगा टी, ये भी कट हो जाएगा। अब बताओ कहां तक मैच हो रहा है? 1 2 3 4 5, पांचवा अल्फाबेट देखो, 1 2 3 4 5, पांचवा आई का पिछला क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। यहां पे पी दे दिया, जे दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया भाई क्रम के, मतलब आपको है ना पोजीशन बताना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा आएगा, क्रम के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो देखो हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर और किलोमीटर। सबसे पहले छोटा क्या आता है? सबसे पहले छोटा आता है मिलीमीटर, 1 नंबर में मिलीमीटर आएगा, फिर आएगा डेसीमीटर। तो 2 और 3 बताओ किसमें है? 2 3 इसमें नहीं है, 2 3 इसमें नहीं है, 2 3। तो देखो मिलीमीटर, डेसीमीटर, उसके बाद में आता है डेकामीटर। डेकामीटर मतलब 4 नंबर वाला, 2 3 4, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर आएगा डेकामीटर, डेकामीटर के बाद में क्या आएगा? हेक्टोमीटर, और लास्ट में क्या आएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। बताओ समझ में आ गया? आंखें, होठ, पेट, गर्दन और पैर, इनको सेट करना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक अरेंज करना है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो बताओ सबसे ऊपर क्या होगी? आंखें, ठीक है, आंखों के बाद होठ, उसके बाद गर्दन। तो 1 2 4 किसमें है? 1 2 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 1 2 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। सबसे पहले तो आ जाएगा आंख, फिर आ जाएगा होठ, फिर आ जाएगा गर्दन, फिर आ जाएगा पेट, फिर आ जाएगा पैर, पैर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला, ठीक है, ए वाला कट हो जाएगा। अगला, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया, अभी फटाफट निकाल दीजिएगा। आपका टारगेट है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो बहुत ही आसान पैटर्न है, पहचान लोगे आप। देख लीजिए, समझो इसको फटाफट। 12 और 6 कितने होते हैं? 18, जोड़ दीजिए। और 18 में आप इस नंबर को माइनस कर दो, 18 में 3 घटाया, आपका 15 आ गया। आगे बात समझ में? उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो भी, 18 और 3 कितने हो जाएंगे? 21। 21 में इस नंबर को घटाओ, 6 को घटाओगे तो तुम्हारा 15 आ जाएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार इनको जोड़ो, 12 और 13 कितने हो जाएंगे? 25, और 25 में से इसको घटाओ, और 25 में से 5 घटाओगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा?
20 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो भी अगला ये लीजिए, एक और आगे आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। आपको अल्फाबेट अच्छे से याद होने चाहिए और अल्फाबेट के साथ साथ आपको अपोजिट अल्फाबेट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अपोजिट जैसे सी का अपोजिट एक्स, कोरेक्स याद है, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जे का उल्टा क्यू, हनी सिंह, डन है। तो बताओ जी का क्या हो जाएगा, जीटी रोड, जी का क्या हो जाएगा, जीटी रोड। सब चीजें पढ़ाई हुई है, एप्लीकेशन के अंदर मैंने सब करवा दिया है, एप्लीकेशन के अंदर सब करवा दिया है। ये लीजिए बच्चे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 6 छात्र मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, सांभवी और अवनी एक गोलाकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इसने क्या बोला, जो सांभवी है वो जिज्ञासा और अवनी के दोनों के बिल्कुल पड़ोस में है। तो देखो ये जो सांभवी है वो जिज्ञासा और अवनी के बिल्कुल पड़ोस में है, छोड़ो इसको बाद में काम में लेंगे। अगला कहना चाह रहा है तरुण जिज्ञासा के बाएं तीसरा है। तो ये लीजिए सबसे पहले जिज्ञासा को लिख देते हैं। ये लीजिए जिज्ञासा, कौन आ गई, जिज्ञासा। और क्या बोला, तरुण जिज्ञासा के बायां तीसरा है, 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। ये आ गया, तरुण आ गया। अब आगे क्या बोला, आगे लिखा है मीरा अवनी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, मीरा अवनी के दाईं और दूसरे स्थान पे है। तो इससे पहले इस लाइन को उठाओ, सांभवी जिज्ञासा और अवनी के दोनों के पड़ोस में है। तो मैं कह सकता हूं क्या यहां पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा सांभवी, आ गया। और यहां पे कौन आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी अवनी, ये आ गया अवनी। तो देख लीजिए सांभवी जिज्ञासा और अवनी के बिल्कुल पड़ोस में है। इसको यहीं क्यों बिठाया, क्योंकि अगली लाइन देखो, मीरा अवनी के दाईं ओर, मीरा अवनी के दाईं ओर इस साइड होगी। तो 1 और 2 यहां पे कौन आ जाएगी, मीरा आ जाएगी। तो देख लीजिए मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। मैंने इसलिए इन दोनों को यहां नहीं बिठाया क्योंकि दाएं इस साइड ही होगा, तो आपको ऐसे बिठाना पड़ेगा। डन है। अब पूछा क्या है, बताइए जिज्ञासा के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, जिज्ञासा के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, मीरा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। अगला जे के पी क्यू आर एम एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बताओ कितने लोग हैं ये, 2 2 4 2 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। डन है। सबसे पहले क्या बोला, जे एम के ठीक बाएं हैं, जे एम के ठीक बाएं हैं। आगे बोला आर जे के बायां दूसरा है, आर जे के बायां दूसरा है, आर जे के बायां दूसरा है। के जे के दाएं तीसरा है, के जे के दायां तीसरा है, के जे के दायां तीसरा है। पी आर के ठीक दाएं है, पी है वो आर के ठीक दाएं हैं, पी आर के ठीक दाएं हैं। तो के बायां दूसरे स्थान पे कौन है। अब बताओ के बायां, के का बायां दूसरा ये हो जाएगा, 1 और 2 दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है। पूरा बनाने का मत देखो, जो आपसे पूछा गया केवल आप उसको मत, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। पूरा उसको दिखाना है, जितना पूछा जाए आप केवल उतना ही बनाएं। 5 लोग सी डी एक्स वाई जेड प्रत्येक ने एक ही परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, सभी अंक केवल पूर्ण संख्या में दिए गए हैं। डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो कितने लोग हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। क्या बोला, डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो डी यहां पे आ जाएगा। आगे बोला डी के नंबर कितने हैं, डी के नंबर 40 है। आगे बोला एक्स ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए, एक्स ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन 45 अंक प्राप्त नहीं किए, लेकिन 45 प्राप्त करने वाले से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो एक्स ने है ना, एक्स ने डी से तो ज्यादा प्राप्त किए और जिसने 45 प्राप्त किए हैं उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है, 45 है वो हाईएस्ट नहीं है। अब बताओ 45 हाईएस्ट नहीं है तो कंफर्म है कि 45 यहीं आएगा, यहां। और इसके नीचे कौन आ जाएगा, एक्स। एक्स ने डी से ज्यादा बनाए और एक्स ने 45 बनाने वाले से नीचे नंबर बनाए, नीचे। और 45 वाला हाईएस्ट नहीं है। ठीक है। आगे क्या बोला, सी का अंक एक सम संख्या है, सी का सम है तो सी या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। आगे बोला सी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, तो सबसे कम प्राप्त नहीं किए तो सी टॉप पे आएगा, आ जाएगा। वाई ने जेड से 6 अंक कम प्राप्त किए, अब वाई ने जेड से 6 कम प्राप्त किए, तो जेड ने 45 प्राप्त किए, 45 से 6 नंबर कम प्राप्त किए, तो वाई ने कितने प्राप्त किए, 39 प्राप्त किए, 6 नंबर कम प्राप्त किए। ठीक है। बताओ सबके सब आगे सेटल हो गए। निम्नलिखित में से सी का संभावित नंबर क्या हो सकता है। सी ने बताइए लगभग कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो सी देखो टॉप पे है,
टॉप पे है तो 45 से तो ज्यादा बनाएगा, और 45 से ज्यादा बनाएगा तो ये भी कट है, ये भी कट है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चे, ये पहले वाले टेस्ट का रिपीट हुआ है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है? ये हो चुका है पहले, इससे पहले वाली क्लास के अंदर देख लेना आप, ठीक है? इसको करते हैं। पेपर नंबर जो मैं था ना उसके अंदर ये क्वेश्चन करवा दिया था। ये आगे 89, एक कक्षा में 10 दोस्त एक क्लास टेस्ट के लिए उपस्थित होते हैं। 10 लोगों ने टेस्ट दिया, ठीक है? चलो भी, तो टोटल बताइए स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट आपके 10 हैं। आगे क्या बोला? प्रत्येक दोस्त को टेस्ट में अलग अलग मिलते हैं अंक। रमा ने केवल 4 दोस्तों से ज्यादा बनाए, ये लीजिए रमा, और रमा ने 4 दोस्तों से ज्यादा बनाए, तो 4 दोस्त इसके नीचे हैं, रमा के नीचे हैं, 4 से ज्यादा बनाए, 4 दोस्त नीचे हैं। उषा ने केवल 3 दोस्तों से कम बनाए, उषा ने, ये लीजिए यहां पे आ जाएगी उषा, और उषा ने 3 दोस्तों से कम बनाए, मतलब 3 ऊपर है, तो 3 ऊपर है तो उषा कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे, डन है। और रमा के नीचे कितने हैं? 4, तो रमा नीचे से कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। तो बताइए उषा है 4 पे, रमा है 5 पे, 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। बताओ टोटल बच्चे कितने? 10। 10 में से 9 गया, एक बच्चा दोनों के बीच में है, एक बच्चा दोनों के बीच में। तो पूछा क्या है? कितने दोस्त रमा से ज्यादा लेकिन उषा से कम बनाए? तो देखो रमा से ज्यादा और उषा से कम, बताओ कितने स्टूडेंट ने बनाए हैं? एक ने कम बनाए हैं। आगे बात समझ में? अगला, डन है यहां तक? अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाता है। प्रथम अर्धांश, बताओ टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 में 2 का भाग दोगे तो बताओ 13 के पार्ट होते हैं, और प्रथम अर्धांश होता है ए से लेके एम तक, और उसी को ये उल्टा करना चाह रहा है। उल्टा करने का मतलब है एम से ए करना चाह रहा है, तो चलो भी एम से ए कर दीजिए। तो एम से ए करोगे तो एम, एल, के, जे, आई, और यहां पे आ जाएगा एच, जी, एफ, ई, और ई के बाद कौन आएगा बच्चे? डी, डी से पहले सी, उसके बाद बी, उससे पहले बी, और ये आ जाएगा ए। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब बताओ पहले पार्ट को उल्टा कर दिया, कर दिया। उसके बाद बोला बाईं ओर से 16वें अक्षर के बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब एक बात बताओ, बाईं ओर से 16वां, तो बाईं ओर से 16वां जब पहले नाम लेफ्ट का है, दोबारा नाम लेफ्ट का है, तो आपस में माइनस करना है। तो बताइए 16 में से अगर तुम 4 माइनस करोगे तो बताइए कितना बचेगा? 12। और ये 12 पता है कहां से आएगा? लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 12वां आने का मतलब है यहां से काउंट करना है, यहां से 12वां। तो यहां से 12वां काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है? बाएं में से बाएं को माइनस किया, 16 में से 4 गए 12, बाईं ओर से 12वां बी आ जाएगा। वरना एक समझदार बच्चा होता तो पता है क्या करता? समझदार बच्चा ये करता कि सर जैसे हम टोटल अल्फाबेट को 27 में से घटाते हैं वैसे ही आधे पार्ट को 14 में से घटा देंगे। टोटल अल्फाबेट को 27 में से घटाते हैं, 26 + 1 27। तो पहले पार्ट को अगर माइनस करना है तो 14 में से घटा दो, 13 + 1 14। तो अगर आप 14 में से माइनस करोगे, 14 में से क्या माइनस करोगे? 12। 12 माइनस करोगे तो बताओ बचेगा क्या? 2। और बताओ 2 पे आपका क्या आता है? बी आता है। आपको डायरेक्ट मतलब ये बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? डन है? ये लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए। दूसरा भाग समझते हो? दूसरा भाग है एन से लेके जेड तक, इसको उल्टा करना है, मतलब जेड से एन लिखना है, जेड से एन। तो चलो भी जेड से एन करोगे तो ये आ जाएगा जेड, उसके बाद वाई, एक्स, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, ओके, ओ से पहले क्या आ जाएगा? एन। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये लीजिए दूसरे वाले पार्ट को उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद नाम लिया है दाईं ओर से 8वें अक्षर के दायां दूसरा। तो पहले नाम दायां, फिर दोबारा नाम दायां, और दायां दायां क्या होगा? माइनस। दाईं ओर से 8वें के दायां दूसरा, 8 में से 2 गया, क्या बच गया आपका? 6 बच गया। अब 6 बच गया तो दाईं ओर से 6, दाईं ओर से छठा काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। इतना सा काम करना है। वरना एक समझदार बच्चा है वो पता है क्या करता? वो कहता कि सर आप दूसरे वाले पार्ट को उल्टा कर रहे हो, तो पहला वाला पार्ट तो वैसा ही है,
फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट वैसा ही है, तो फर्स्ट पार्ट में कितने अल्फाबेट आते हैं? 13। और आपने दाएं में से दायां माइनस किया, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आए। तो एक काम करते हैं, 13 में 6 जोड़ दो, क्या आ गया? 19। और 19 पे बताइए कौन सा अल्फाबेट आता है? 19 पे तुम्हारा एस ही आता है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं। 8 में से 2 गया 6, पहला पार्ट 13, 13 और 6 19, 19 पे एस, बात खत्म। एस पे 19 ही आता है, आगे बात समझ में। और 19 से एस वो कितने पे आता है? 19 पे आता है। आपको ये अर्धांश उल्टे करने अच्छे से आने चाहिए। पहला उल्टा करे तो ए से एम को उल्टा कर दो, दूसरा उल्टा करे तो एन से जेड को उल्टा कर दो। उल्टा करने वाला काम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, समझ गए? चलो भाई अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? पोल है वो, पोल ई पोल आर के पूर्व में है। पोल ई है वो आर के पूर्व में है, पोल ई है वो आर के देखो पूर्व में है। आगे बोला पोल जी पोल आर के पश्चिम में है, ये लीजिए पोल जी है वो आर के पश्चिम में है। आगे बोला पोल जी पोल आर के पश्चिम में है और ए के उत्तर में है, तो ए के उत्तर में कौन हो जाएगा? जी, ये लीजिए ए के उत्तर में है, ठीक है। आगे बोला पोल टी पोल ए के दक्षिण में है, पोल टी है वो पोल ए के दक्षिण में है, ये लीजिए। तो पोल टी पोल ए के दक्षिण में है, इतना ही दे रखा है। तो पोल ए के संबंध में पोल आर कौन सी दिशा में है? तो बताइए पोल ए के संबंध में आर कौन सी दिशा में है? तो यह आ जाएगा उत्तर, यह आ जाएगा पूर्व। तो ए के संबंध में आर कहां हो जाएगा? उत्तर पूर्व में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? उत्तर पूर्व में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए वाला। डन है अभी? चलो भाई अगला क्या कहना चाह रहा है? पोल पी पोल टी के पश्चिम में है। पोल पी है वो पोल टी के का है? पश्चिम में है। पोल पी पोल टी के पश्चिम में है। आगे बोला और पोल आर के उत्तर में है, और पोल आर के उत्तर में है, ये लीजिए आर के उत्तर में है। आगे क्या बोला? आगे बोला पोल क्यू पोल आर के पश्चिम में है, पोल क्यू पोल आर के पश्चिम में है और डब्ल्यू के उत्तर में है, और डब्ल्यू के उत्तर में है। आर के तो पश्चिम में है, डब्ल्यू के उत्तर में है। आगे बात समझ में? पूछा क्या है? पोल टी के संबंध में पोल आर की स्थिति क्या होगी? तो पोल टी के संबंध में पोल आर की स्थिति, तो टी के संबंध में आर बताइए कहां है? यह आ जाएगा दक्षिण, यह आ जाएगा पश्चिम। बताइए दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर दक्षिण पश्चिम। बताओ मेरी बात समझ में आ गई भी? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, सी वाला। डन है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए 6 व्यक्तियों को सेटलमेंट करना है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक ही महीने में अलग अलग तारीख 12, 14, 18, 19, 4, 6 पैदा हुए थे, ठीक है। उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ। चलो भाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, डी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ, मतलब डी है वो सबसे लास्ट में पैदा हुआ है, ठीक है। आगे बोला डी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ है, और ई के ठीक बाद पैदा हुआ है, तो ये लीजिए ई यहां पे आ जाएगा, ई के ठीक बाद पैदा हुआ है। आगे बोला ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए हैं, ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए हैं, ये लीजिए ए से पहले 3 लोग पैदा हो गए। आगे क्या बोला? सी और ई के बीच केवल 2 लोग पैदा हुए हैं, सी और ई के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं, तो ये लीजिए सी और ई के बीच में 2 लोग पैदा हो गए। आगे क्या लिख रखा है? बी सी के बाद पैदा नहीं होता, बी है वो सी के बाद पैदा नहीं होता, तो ये लीजिए बी है वो सी के बाद पैदा नहीं होता। ए बी सी डी ई यहां पे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन 12 तारीख को पैदा हुआ? तो चलो भी इनको सेट करते हैं। तो सबसे छोटी तारीख कौन सी है? 4, ये तो 4 को पैदा हुआ, ये 6 को पैदा हुआ, 6 से बड़ी 12 को पैदा हुआ, 12 के बाद 14 को, 14 के बाद 18 को, 18 के बाद 19 को, ये लीजिए तारीख सेट कर दी, ठीक है। सबसे बाद ये पैदा हुआ। अब पूछा 12 तारीख को कौन पैदा हुआ है? तो 12 तारीख को एफ पैदा हुआ है। आगे बात समझ में? ये लीजिए भाई, ये आपके इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आ गया। करने को तो तुम इस क्वेश्चन को है ना अच्छे से पढ़ के कर सकते हो, वक्त खराब कर सकते हो। इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले समझना, इनपुट आउटपुट का आपको पता है 3 नंबर लेके आएगा। सबसे पहले पता लगाओ कि ये आपके सामने इनपुट है, इस इनपुट का आउटपुट कैसे बनाया गया है, ये देखना है। तो देखो इसने पता है क्या कर दिया?
सभी अल्फाबेट है ना, सभी अल्फाबेट को काउंट करो। इसमें कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अल्फाबेट है। 1 2 3, इसमें 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। डन है। इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। इसमें कितने? 4 है। अब इसने पता है क्या कर दिया? सबसे पहले क्रिएटिव क्यों लिया गया है? देखो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इसको लिया गया है। देखो गार्डन को आगे छोड़ दिया, सबसे पहले इसको लिया गया। इसको लेने के पीछे का कारण क्या है बताओ? सबसे ज्यादा अल्फाबेट किसके अंदर है? आपको पता है इसी के अंदर है। तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट है उसको सबसे पहले लिया गया है। मेरी बात समझ में आ गई? अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा को सबसे पहले लिया गया है, फिर उसके बाद उससे कम को, फिर उससे कम को, फिर उसके कम को, इस प्रकार से चला है। देखो इसमें कितने अल्फाबेट थे? इसमें कितने अल्फाबेट थे? 8। तो देखो सबसे पहले 8 वाले को, अगला फिर 7 वाले को, अगला देखो 7 वाले को, फिर अगला देखो अगला 6 वाले को, अगला देखो 6 वाले को, फिर अगला 5 वाले को, फिर अगला 4 वाले को, फिर अगला 3 वाले को। तो देखो 8 7 6 5 4 3। कह सकता हूं क्या? अवरोही क्रम में तो अल्फाबेट के अक्षरों के अकॉर्डिंग लिया गया है। अब बात करते नंबर के बारे में। इसने अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिया गया है तो यहां पे देखो नंबर भी लिया गया है, नंबर भी उठाया है। और नंबर को कैसे उठाया है बताओ? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर 27 है। 27 को उल्टा कर दो 72। ठीक है, तो कह सकता हूं क्या? सबसे छोटा नंबर है उसका उल्टा करके उसको लिख दिया गया है। पहले तो सबसे छोटा नंबर को लिया, फिर उल्टा कर दिया। 27 से बड़ा कौन सा है? 27 से बड़ा 51। 51 को उल्टा करो, अगली बार 15। फिर बताओ 15 से बड़ा कौन सा है? 15 से बड़ा आपको पता है 67। 67 को उल्टा करो, 76 आ जाएगा। 76 से बड़ा कौन सा है? 76 से बड़ा है 79। 79 को उल्टा करो, अगली बार 97 आ गया। 79 से बड़ा कौन सा है? तो 79 से बड़ा है 89। 89 को उल्टा करो, देखो 98 बन गया। फिर लास्ट में कौन सा बच गया? लास्ट में देखो 95, ये रहा 95, इसको उल्टा करो, ये देखो 59 बन गया। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जा रहा है और आपस में नंबर को चेंज कर रहा है। ठीक है, एक साइड अल्फाबेट और एक साइड नंबर, एक साइड अल्फाबेट एक साइड नंबर, एक साइड अल्फाबेट एक साइड नंबर, दोनों को साथ साथ ले रहा है। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? डन है? इतना क्लियर है? अब यहां पे भी पता लगा लीजिए, देख लीजिए कितने अक्षर? 3, कितने? 4 5 6 7 8, ये लीजिए। तो बड़े से छोटे की ओर गया है। डन है? और यहां पे देखो 27 51 67, उसके बाद ये कितने थे? 79, ये 89, ये 95, ये लीजिए नंबर। डन है? तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि सर ज्यादा अक्षरों वाले ज्यादा अक्षरों वाले को तो शब्द ले रहा है और छोटे नंबर को उल्टा कर रहा है। ये दो प्रकार की प्रोसेस चल रही है। आगे बात समझ में? अब आपको इसमें अप्लाई करना है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहूंगा, आप इसको पूरा बनाए मत, बना के टाइम खराब ना करें। जो पूछा गया है आप केवल उससे मतलब रखें। बताओ आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है अंतिम चरण में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम संख्या में 1 घटाया जाता है, तो 4 से कितने गुणांक बनेंगे? तो भाई सम के अंदर तो 2 जोड़ना है और विषम के अंदर 1 घटाना है, तो याद रखोगे। यहां पे लिख देता हूं मैं। बताओ सम के अंदर तो 2 घटाना है, 2 जोड़ना है क्या? सम के अंदर तो 2 जोड़ना है, ठीक है। और बताओ विषम संख्या में क्या करना है? विषम संख्या में 1 घटाना है, 1 घटाना है। अब एक बात बताइए, आपको पता है ना क्या किया है? छोटे नंबर को उल्टा, छोटे नंबर को उल्टा। अगर ये किया है तो इसमें भी आप फटाफट कर दीजिए, उल्टा करो। उल्टा करोगे तो क्या लिखा जाएगा? 6 7। इसको क्या लिखा जाएगा? 4 2। इसको क्या लिखा जाएगा? 1 8। इसको लिखा जाएगा 4 3। इसको लिखा जाएगा 7 5 और इसको लिखा जाएगा 2 6। लिख दिया। अब बताओ क्या बोला है? सम के अंदर 2 जोड़ दो। सम के अंदर 2 जोड़ देते हैं। डन है? सम के अंदर 2 जोड़ देते हैं। बताओ सम के अंदर 2 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? ये 44, ये 20 बनेगा और ये कितना बनेगा? 28 बनेगा। बताओ विषम में क्या कर देना है? 1 घटा देना है। विषम में 1 घटाओ -1, तो ये कितना आएगा? 68। डन है? सॉरी 66 आ जाएगा, 66। और बताओ यहां -1 करोगे तो ये कितना आएगा? 42 और यहां -1 करोगे तो ये कितना आएगा? 74। अब पूछा है
कि बताओ ये सब करने के बाद अंतिम चरण में ये सब करने के बाद 4 का भाग किस किस में जाएगा? तो बताओ इसमें 4 का भाग है, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। तो बताओ कितनी संख्याओं में 4 का भाग जाएगा? 3 में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये लीजिए 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में? डन है। अगला क्लियर है? अगला पूछा है इस क्रम में कितने चरणों में 76 मोक 81 गो एक साथ रहेंगे? कहना चाह रहा है जब आप स्टेप बनाओगे तो स्टेप बनाते बनाते ये चारों के चारों एक साथ कब तक रहेंगे? ये चारों के चारों एक साथ कब तक रहेंगे ये पूछा है। ठीक है, अभी पता लगाते हैं चारों के चारों एक साथ कब रहेंगे। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये लीजिए सामने देखिए, बताइए इसमें कितने अक्षर हैं? फटाफट बताओ। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें कितने हैं? इसमें 4 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं? 7 है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, और इसमें कितने हैं भाई? इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। डन है। अब आपको पता है सबसे पहले कौन आएगा पहले चरण में? सबसे ज्यादा अक्षर वाला, और सबसे ज्यादा अक्षर वाला आएगा। तो बताओ ये रिप्लेस है, सबसे पहले यहां आएगा नहीं आएगा? चलो पहले स्टेप में तो ये आ गया, रिप्लेस आ गया, यहां से हटेगा नहीं हटेगा? हट गया। ठीक है, इसके साथ साथ बताओ नंबर कौन सा आएगा? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर 24, 24 को उल्टा कर दो, यहां पे क्या आएगा? 42। तो कह सकता हूं क्या ये भी हट जाएगा? तो पहले स्टेप के अंदर ये दोनों हट जाएंगे, हट जाएंगे। आपको चाहिए क्या क्या ये बताओ? आपको चाहिए 76 मोक 81 गो, 7 आने चाहिए। क्या क्या चाहिए मैं लिख लेता हूं। 76 मोक और 81 और गो, ये चारों 7 होने चाहिए। अब बताओ पहले स्टेप में ये दोनों अलग हो जाएंगे, बच गए कौन? 1 2 3 4 5 बच गए। बताओ 2 नंबर स्टेप में क्या होगा? 2 नंबर स्टेप के अंदर आपको पता है 2 नंबर स्टेप में कौन जाएगा? तो 2 नंबर स्टेप में चला जाएगा आपका 34, 34 इस साइड आएगा, और 34 इस साइड आएगा तो 34 का क्या बन जाएगा? 43 बन जाएगा। आगे क्या बात समझ में? अब ये 2 नंबर में आएगा तो इस साइड से बताओ सिंपल चला जाएगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा? सिंपल आ जाएगा मान लीजिए। तो बताइए पहले स्टेप में तो रिप्लेस चला गया और 24 चला गया, दूसरे स्टेप में 34 चला गया और सिंपल चला गया। अब बताओ बच गए कौन कौन? एक तो 76 मोक 81 गो, यही बचे हैं। अब बताओ ये चारों के चारों एक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? तो बताओ कौन से चरण में एक साथ बन जाएंगे? तो ये चरण बन जाएंगे, चरण नंबर 2 में बन जाएंगे, एक साथ बन जाएंगे। अब चरण नंबर 2 के साथ साथ बताओ चरण नंबर 3 क्या होगा? तो पहले तो बताइए 6 अक्षर वाला आया, फिर 5 अक्षर वाला आया, अब आएगा 4, सॉरी पहले कितने अक्षर वाला आया था बच्चे? 7 अक्षर वाला। सबसे पहले 7 अक्षर वाला आया, उसके बाद 6 अक्षर वाला। अब अगली बार तीसरे में कौन आएगा? 5 अक्षर वाला आएगा, 5 अक्षर वाला। और इस साइड बताइए, इस साइड आपको पता है पहले स्टेप में आ जाएगा 42, दूसरे स्टेप में कौन आएगा? दूसरे में आ जाएगा आपका 43, और तीसरे स्टेप में कौन आएगा? तीसरे में इसी का नंबर है, 57 का नंबर है, तो अगला नंबर 57 का है। और 57 को उल्टा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? अभी ये आ जाएगा एक तरीके से 75 आ जाएगा तीसरे स्टेप में। तो बताओ चरण नंबर अगर 3 बनेगा तो भी आप नोटिस कर लो, इसको इसको और इसको और इसको हिलाएगा नहीं, कोई नहीं हिलाएगा। अब बताओ चौथे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद चौथा चरण आएगा, तो बताइए मोक इस साइड जाएगा नहीं जाएगा? और मोक जैसे ही जाएगा तब ये चारों एक साथ नहीं रहेंगे, ये चारों एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मोक तो चला जाएगा। तो बताओ चरण 2 में एक साथ रहेंगे और चरण 3 में एक साथ रहेंगे, तो बताओ कब तक साथ में रहे? 2 चरणों तक साथ में रहे, 2 नंबर और 3 नंबर में। आगे बात समझ में? रिप्लेस चला जाएगा और इस साइड 42 चला जाएगा 7 अक्षरों वाला, उसके बाद 6 अक्षरों वाला आएगा तो इस साइड चला जाएगा तुम्हारा 34 चला जाएगा। अब बच गए कौन है? 76 मोक 81 गोई बचे हैं। तीसरे चरण में कौन आएगा? तीसरे चरण के अंदर आपको पता है कि तीसरे चरण में आएगा 57, ये लीजिए 57 इस साइड बदल जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा? वोच आ जाएगा। अभी भी ये चारों एक साथ ही हैं, लेकिन जैसे चौथा चरण बनेगा तो तुम्हें मोक को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो मोक बताओ बाहर चला जाएगा, तो ये कहां तक साथ में रहे हैं? ये केवल 2 तक साथ में रहे, 2 और 3 में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? 2 और 3 में साथ रहे, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ठीक है,
अगला पूछना चाह रहा है, बताइए ये कौन सा स्टेप आपके सामने है, स्टेप कौन सा होगा। तो चलो भी स्टेप का पता लगाते हैं। तो बताओ इसमें कितने अक्षर हैं, 4, इसमें कितने अक्षर हैं, 5, इसमें कितने अक्षर हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अक्षर हैं, 7। तो बताओ ये लगातार कहां तक है, 1 2 3 4। तो कह सकता हूं कि इसमें टोटल कितने स्टेप हैं, 4। यहां पे भी देख लीजिए 4 तक की सेट है, देख लीजिए 26 75 43 42, ये लीजिए 4 तक की सेट है। तो कौन सा स्टेप नंबर जाएगा, 4 नंबर वाला स्टेप बन जाएगा। बताइए गई। अब इसमें वक्त जरूर लगा है, पर बच्चे एक बात समझना, आपसे पूछना चाहता हूं, इनपुट आउटपुट का ये प्रोसेस समझ में आ गया। अगर तुम इसको पूरा बनाओगे फिर करोगे, बनने को बन जाएगा, पर थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ा लेना, आप समझ के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेहनत करें। अगला पेपर नंबर 8 है, बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जानदार होने वाला है, बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस में लेके आ जाएं उसको। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक 60 टेस्ट हो चुके हैं, आगे के टेस्ट है वो भी लगातार हो रहे हैं। मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी डाउट हो टीम से पूछे, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं, उन हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है, और जो बच्चा चाहता है कि टाइम से पहले मेरा सिलेबस भी हो जाए, तो साथ साथ में अपनी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, अपना जो स्पेशल बैच है 45 डेज का वो भी लगातार चल रहा है, उसमें भी सिलेबस होने को ही है, ज़्यादा वक्त नहीं है, कम ही समय बचा है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।